यानी यूआईडी पंजीकरण के लिए अब आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अपनी सुविधा अनुसार आप नजदीकी रजिस्ट्रार केंद्र से अपॉइंटमेंट लेकर बायोमेट्रिक्स छाप देने और फोटो खिंचवाने जा सकते हैं। यूआईडी लागू कर रही संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से इस व्यवस्था की शुरुआत करेगा। विशिष्ट पहचान पत्र यानी यूआईडी पंजीकरण के लिए अब आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अपनी सुविधा अनुसार आप नजदीकी रजिस्ट्रार केंद्र से अपॉइंटमेंट लेकर बायोमेट्रिक्स छाप देने और फोटो खिंचवाने जा सकते हैं। यूआईडी लागू कर रही संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से इस व्यवस्था की शुरुआत करेगा। यूआईडीएआई अध्यक्ष नंदन नीलेकणी और महानिदेशक आरएस शर्मा ने आधार संख्या जारी होने के 1 वर्ष पूरा होने पर यहां एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यूआईडी पंजीकरण के लिए पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत यूआईडी हेल्पलाइन पर की जा सकती है। हम उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि यूआईडी संख्या बिल्कुल मुफ्त जारी की जा रही है। दिल्ली में ही कई केंद्रों पर पंजीकरण के लिए घंटों इंतजार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका हल निकालने के लिए जल्द ही अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू हो जाएगी। मेरा नाम रोहतास है, मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। शाहबाद दौलतपुर सेंटर है ये जीआरसी के अंडर है। यहाँ जीआरसी जिस एरिया में सर्वे करता है पहले उनका बनता है, उसके बाद अगर समय बचेगा तो दूसरे एरिया के लोगों का बनेगा। दूसरी चीज़, यहाँ जिस भी उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड बनवाना है उसके लिए ज़रूरी कागज़ होते हैं, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आते हैं बच्चे का स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हो, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या ठीक है। और दूसरा आता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जो एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अंदर आ जाते हैं ईएसआई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में नाम हो। अगर इनमें से किसी बच्चे के पास एक चीज़ है जैसे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, तो उम्मीदवार अपने बेटे के स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड के साथ अपना वोटर आई कार्ड या राशन कार्ड के अंदर जिसमें नाम है उसको लगाने के बाद भी बनवा सकता है। स्मार्ट कार्ड पहले 30 से 40 दिन में बनता था, लेकिन अब जैसे कि ये ज़्यादा बनने लगे हैं, अब कम से कम 120 दिन लगते हैं। ये कम से कम है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी डेली के बनने की, वैसे वैसे ये बनने के दिन बढ़ते जाएंगे। यूआईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठ रहे सवालों पर नीलेकणी ने फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो अधिकार सौंपे हैं वे उनके दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांग के मुताबिक धन नहीं दिया तो इससे हमें कोई निराशा नहीं होगी। डीएस चिड़ियाना, इंडिया प्लस न्यूज, दिल्ली। पार्किंग के लिए सबसे ज्यादा झगड़ते हैं दिल्ली वाले। आईबीएम के एक सर्वेक्षण ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि विदेशों के मुकाबले दिल्ली के ड्राइवर पार्किंग को लेकर ज्यादा झगड़ते हैं। इस मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। यहाँ के लोग हर रोज वाहन खड़ा करने के लिए माथापच्ची करते हुए देखे जा सकते हैं। पार्किंग के लिए सबसे ज्यादा झगड़ते हैं दिल्ली वाले। आए दिन हम दिल्ली में वाहनों की पार्किंग के लिए होने वाले झगड़ों की खबर सुनते हैं। अब आईबीएम के एक सर्वेक्षण ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि विदेशों के मुकाबले दिल्ली के ड्राइवर पार्किंग को लेकर ज्यादा झगड़ते हैं। इस मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। आईबीएम ग्लोबल पार्किंग सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की स्थिति पार्किंग के मामले में सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ के लोग हर रोज वाहन खड़ा करने के लिए माथापच्ची करते हुए देखे जा सकते हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल दिल्ली के 58 व बेंगलुरु के 44% ड्राइवरों का कहना है कि पार्किंग पर अक्सर उनका झगड़ा होता है। वहीं 30% ड्राइवरों का मानना है कि शहरों में ट्रैफिक की समस्या का एक प्रमुख कारण पार्किंग की जगह ढूंढना है। पार्किंग स्थल ढूंढने के लिए दुनिया का औसत समय 20 मिनट है। 20 में से 16 शहरों के आधे से अधिक ड्राइवर मानते हैं कि 2 जगह जाने पर पार्किंग की तलाश पूरी होती है। साफ तौर पर पूरी दुनिया में ड्राइवर कुंठा और परेशानियों से घिरे हुए हैं। ड्राइवर सिर्फ ट्रैफिक जाम से ही नहीं बल्कि पार्किंग स्थल ढूंढने को लेकर भी परेशान रहते हैं। मीनाक्षी राणा, इंडिया प्लस न्यूज, दिल्ली। कन्नौज के जिला अस्पताल में गुरुवार को औचक निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी का पारा वहां हकीकत देख 7वें आसमान पर चढ़ गया।
कुर्सियों पर आलस की चादर ओढ़कर बैठे बाबू, इधर उधर चक्कर लगाते हाल बेहाल तीमारदार, चौतरफा फर्श पर गंदगी, किसी काउंटर पर दायित्वों से बेखबर हंसी ठिठोली में व्यस्त स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के इंतजार में मरीजों तीमारदारों की लंबी कतार। यह सब देखकर जिलाधिकारी ने एक एक कर कई कर्मचारियों को फटकारा। कन्नौज में जिला अस्पताल में गुरुवार को औचक निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी का पारा वहां हकीकत देख 7वें आसमान पर चढ़ गया। कुर्सियों पर आलस की चादर ओढ़कर बैठे बाबू, इधर उधर चक्कर लगाते हाल बेहाल तीमारदार, चौतरफा फर्श पर गंदगी, किसी काउंटर पर दायित्वों से बेखबर हंसी ठिठोली में व्यस्त स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के इंतजार में मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार। यह सब देख जिलाधिकारी ने एक एक कर कई कर्मचारियों को फटकारा। सुस्त बाबू को तत्काल हटाकर तिरवा जिला भेजने के आदेश भी दे डाले। साथ ही स्टाफ नर्सों की गैरहाजिरी पर पगार काटने के निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएमएस कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर देखा तो पता चला कि स्टाफ नर्स सुनीता 17 अगस्त से नदारद है। वार्ड आया प्रतिमा स्टाफ नर्स पुष्पलता भी गैरहाजिर पाई गई। डीएम ने सीएमएस से गैरहाजिर स्टाफ की पगार काटने की कार्रवाई के निर्देश दिए। जनरेटर चलता है कि नहीं, किस शेड्यूल से चलता है, इसका जवाब सीएमएस डॉक्टर हीरा सिंह नहीं दे सके। उन्होंने वार्ड 2 में भी मरीजों और तीमारदारों का हाल देखा। मरीज ने शिकायत की कि 3 दिन से चादर बदली ही नहीं गई है। डीएम ने सीएमएस से प्रतिदिन चादर बदलने को कहा। डीएम को रसोई घर के निकट सिरिंज व नीडल पड़ा मिला। सीएमएस को सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज, कन्नौज।